हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदू टेक्निकल स्टडी। डियर, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर सिलेबस के बारे में। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों को जानना सिलेबस के बारे में। ठीक है, क्योंकि क्या क्या न्यू सिलेबस है ये बीटेक का थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड किया गया है, नया चीज़ नया सब्जेक्ट को जोड़ा गया है और कौन कौन से सब्जेक्ट को हटाया गया है और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वाइज जो यूनिट डाला गया है सब्जेक्ट में। ठीक है, जिससे आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। वो कौन कौन से टॉपिक है उसको पढ़ करके बहुत कम समय में आप अच्छे नंबर ला सकते हो, अच्छे सीजीपीए गेन कर सकते हो। और सीजीपीए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप खुद जान सकते हो, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट में जब आप बैठते हो डियर, ठीक है, उस समय आपका जो सीजीपीए है, परसेंटेज है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है डियर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए एक एक चीज़ों को मैं अच्छे से बताऊंगा आपको कि कौन से टॉपिक से आप बहुत कम समय में पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो सब्जेक्ट वाइज में, सभी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको ऐड किया गया है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको नए हैं इसमें। ठीक है, जो कि आप लोग नहीं पढ़े शायद, अगर आप लेटरल एंट्री लिए हो तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आप पढ़े हुए हैं। थर्ड सेमेस्टर एक इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक स्कोरिंग जो है परसेंटेज को आप एकदम हाई लेवल पे कर सकते हो, अपने हाई स्कोरिंग कर सकते हो। थर्ड सेमेस्टर यही एक मौका होता है, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ में अगर आप कम भी करते हो तो ये आपको एवरेज ही ला सकता है। ठीक है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में जो लेटरल एंट्री बीटेक का एडमिशन लेते हैं वो अधिकांशतः सब्जेक्ट जो है वो पढ़े हुए होते हैं डियर। अधिकांश टॉपिक जो मिलेंगे सब्जेक्ट का वो आपको पढ़े हुए मिलेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आप कहोगे हाँ यार आप सही बोल रहे हैं सर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस, जिसको ये सब मतलब जो सब्जेक्ट का नाम है इससे आप भली भांति परिचित होंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस से अगर आप लेटरल एंट्री से एडमिशन लिए तो डिप्लोमा में जरूर पढ़े होंगे डियर। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं, ये लैब है तो ये आपको देना नहीं है। पेपर जो एग्जाम आपको देना है हम उसकी बात करते हैं। 5 पेपर होता है। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस हो गया, एक होता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एक होता है इलेक्ट्रिकल मशीन और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये सब्जेक्ट जो है आपको एक नया देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ नया आपको सीखने को और इसमें आपको टाइम देना होगा थोड़ा सा, और बहुत कम समय में आप इसमें अच्छे स्कोर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने किया है खुद मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हो। ठीक है, इसके बाद अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि ये सब्जेक्ट भी आप लोग पढ़े हैं, तो आप लोगों ने देख लिया कि इलेक्ट्रिकल के थर्ड सेमेस्टर में जो है वो 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है और 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। अब हम जानते हैं सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं, कितने टॉपिक पढ़ना है, इसमें कौन कौन से टॉपिक को स्कोरिंग करके हमको ध्यान में रख करके ही पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस के बारे में डियर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस जो होते हैं वो बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होते हैं। अगर थोड़ा सा आप इसमें ध्यान दोगे तो बहुत ही हाई लेवल पे आप अपने परसेंटेज को गेन कर सकते हो डियर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट मॉड्यूल जो होते हैं वो यूनिट वाइज, पहले पॉलिटेक्निक में आप यूनिट वाइज पढ़े हो, बीटेक में मॉड्यूल उसी को यूनिट को ही बोला जाता है। ठीक है, तो यूनिट वाइज हम बोल देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखो मॉड्यूल यानी यूनिट 1 में पढ़ना है आपको नेटवर्क थ्योरम, जो कि नेटवर्क थ्योरम से आप लोग परिचित होंगे। नेटवर्क थ्योरम में आपको 5-6 थ्योरम रहता है। एक रहता है आपको सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, कंपनसेशन थ्योरम, इसमें नया आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद सोर्स और वोल्टेज और मेश एनालिसिस, तो आपको नोडल और मेश तो आपको केसीएल और केबीएल, जिसका नाम से आप लोग किरचॉफ्स करंट लॉ, केवीएल और केसीएल के नाम से आप लोग ने तो सुना ही होगा। ये आपको पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बेस होता है ठीक है, केसीएल केवीएल। ठीक है, कैसे है वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, यूनिट है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामों में आते हैं। तो इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, बिल्कुल पकड़ कर रखिएगा इसको। ठीक है, मॉड्यूल 2 में आता है सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर नेटवर्क। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इसको आप अभी बाइकआउट कर सकते हो, छोड़ सकते हो। ठीक है, मॉड्यूल 1 को लेकिन ध्यान में लेकर चलना है। इसके बाद हम अभी देखते हैं मॉड्यूल 3, 4 और 5 में क्या पढ़ना है डियर। ठीक है, फर्स्ट को ध्यान में रखना है, सेकंड को छोड़ना है, क्योंकि उससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। उसको अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आरएल आरसी सर्किट जो है वो सिंपल, उस पर थ्योरी देख लेना। ठीक है, इसके बाद मॉड्यूल 3 में है साइनोसोडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें सिंपल आपको एक्सप्लेन करने का टर्म आता है, जैसे आरएमएस वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होगा, ये सब आपको पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान कर लेना। आइडियल ट्रांसफार्मर है, इस सब के बारे में। ठीक है, इसको भी अगर आप चाहो तो निगलेक्ट कर सकते हो, लेकिन
फर्स्ट वाला को नहीं करना, थ्योरम आपको हर हालों में आना ही चाहिए, क्योंकि उससे 4 से 5 सवाल आपको इस टॉपिक से मिलेगा डियर फर्स्ट यूनिट से, ठीक है। इसके बाद यूनिट 4 मॉड्यूल 4 में आपको देखना है इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस यूजिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म। लैपलेस ट्रांसफॉर्म जो है आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं डियर, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैपलेस ट्रांसफॉर्म, जो कि कई सारे सब्जेक्ट में आपको लैपलेस लगाना पड़ता है डियर, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग का बेस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं और बहुत सिंपल होता है, बहुत ईजी वे में आप इसको बना सकते हो। अगर ना समझ में आए तो आप वीडियो में के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि हाँ सर इस पर हमको वीडियो देंगे, जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो करवाइए कॉन्सेप्ट के साथ, तो मैं ज़रूर आपके लिए करूँगा डियर, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपसे नहीं होगा होने वाला होगा तो, ठीक है। तो आपको मॉड्यूल 4 को VBI है, आपको VBI है मॉड्यूल 1 और 4, इसको ध्यान में रखना है। और मॉड्यूल 5 यानी कि मात्र हम इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस में 3 यूनिट को आपको ध्यान में रखना है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5 में। टू पोर्ट नेटवर्क में इम्पेडेंस पैरामीटर, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी को इम्पेडेंस पैरामीटर बोलते हैं, एडमिटेंस पैरामीटर बोलते हैं हम, ठीक है। उसको ही आप लोगों को पढ़ना रहता है। हाइब्रिड पैरामीटर एक नया है जो जुड़ जाता है इसमें, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मात्र 3 यूनिट अगर आप ध्यान रखते हो तो नेटवर्क में शायद आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर जाओगे, बहुत कम समय में कर जाओगे डियर, ठीक है। ये बहुत कम लोग ही बता पाते हैं कि किससे कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हो डियर। ये बात आप ध्यान में अच्छे से बैठा लेना कि रिपीट क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है। इसमें जो बीटेक में जो होते हैं ना, वो बीटेक में क्या होता है कि क्वेश्चन जो है वो रिपीट नहीं करते, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वो रिपीट नहीं करते हैं। पॉलिटेक्निक में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कम से कम 50% जो है आपको आ ही जाता है डियर, ठीक है। लेकिन इसमें एक भी क्वेश्चन अगर आ जाए भगवान भरोसे तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, कुछ ना कुछ चेंज किया जाता है। तो जनरली ये 3 यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसी से बन सकते हैं डियर, ठीक है। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के। डियर आप 5 मिनट ज़्यादा टाइम दोगे, लेकिन शायद आपको ये 5 परसेंटेज जो है काफ़ी हाई लेवल पे, दूसरे से हाई लेवल पे आपको ले जाएगी। अगर आप ये बात समझ जाते हैं, इस स्ट्रेटजी से अगर आप तैयारी करते हैं सेमेस्टर की, तो आप शायद बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे सेमेस्टर में, ठीक है। तो 5 मिनट एक्स्ट्रा जरूर लूँगा आपका, लेकिन बहुत अच्छे करवा दूंगा आपको सेमेस्टर एग्जाम में परसेंटेज को, ठीक है। देखो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में पढ़ना क्या है। देखो आप मॉड्यूल 1 डायोड का नाम तो सुने ही होंगे, एक प्यारा सा नाम है डायोड, जिसके अंदर होता है पीएन जंक्शन डायोड, जीना डायोड, फॉरवर्ड बेस्ड डायोड, रिवर्स बेस्ड डायोड। तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा यार, ठीक है। अगर आप लेटर नीचे से एडमिशन लिए हो, तो अगर आप फ्रेशर हो से आए हो थर्ड सेमेस्टर में, तो ये कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं, बहुत सिंपल होता है और बहुत ईजी होता है। इस सब पर अगर आप कहोगे वीडियो तो मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, और जो एग्जाम में लिखना है, कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो ये जो मॉड्यूल 1 है डायोड है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही अच्छे टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है एरिया, ठीक है। इसके बाद मॉड्यूल 4 है बीजेटी। बीजेटी का फुल फॉर्म होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है बीजेटी का, ठीक है। इसमें आपको VI कैरेक्टरिस्टिक्स से पढ़ना रहता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो VI कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, सिंगल स्मॉल ये सब पढ़ना रहता है। ये भी यानी कि इसमें मॉड्यूल आपको 1 ध्यान रखना है, मॉड्यूल 2 रखना है। और मॉसफेट बहुत ईजी है और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है डियर, एकदम हाई लेवल पे आपको स्कोरिंग परसेंटेज को ले जाता है। मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो थर्ड आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कम से कम ये थर्ड तो आप लोग जो पढ़े हैं पॉलिटेक्निक में, उसको तो ध्यान में अच्छे से आपको रिवाइज कर ही लेना है डियर। इसके बाद आप आओ यहाँ पे 4th मॉड्यूल में डिफरेंशियल इक्वेशन मल्टी स्टेज। इसमें से आपको एम्पलीफायर के बारे में पढ़ना है, जैसे आप देख सकते हो डिफरेंशियल एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर जनरली आप लोग पढ़े हो, उसको भी एक बार आप लोग देख लेना, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। लीनियर एप्लीकेशन आउटपुट होता है, इसको आपको बाइकआउट आप कर सकते हो, इसको आप बाइकआउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 4 यूनिट तक 1 से लेकर 4 तक आपको ध्यान में रखना है डियर। 1 से 4 तक अगर आप ध्यान में कर लेते हो तो आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि किसी भी एग्जाम को क्या उसमें से नहीं पढ़ना, ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आपको इसमें माथा लगाने की जरूरत नहीं है। 4 तक अगर आप अच्छे से कर लेते हो, 4th मॉड्यूल यूनिट तक, तो आप बहुत अच्छे स्कोर कर जाओगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में डियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन में जो कि बहुत कम समय में अच्छे नंबर आप ला सकते हो, जैसे मैंने खुद लाया था डियर। आप विश्वास नहीं करोगे, एडमिशन के बाद मात्र हमको 13 दिन यानी कि 13 दिन बचा हुआ था एग्जाम देने के लिए, हॉल में जाना था 13वां दिन, ठीक है। और हम लोगों ने 13 दिन में 5 पेपर का क्लियर किया था और बहुत अच्छे खासे परसेंटेज भी लेकर आया था डियर, ठीक है। तो आप लोग भी ला सकते हो, इसी स्ट्रेटजी से हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि जो पढ़ा हुआ था उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि नए चीज़ों को
देखना नहीं है, नए चीज़ों को तो बिल्कुल छोड़ देना है। जो पुरानी चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में है उसको बार बार करना है, ठीक ठीक है, क्योंकि वो भूलना नहीं चाहिए। अगर वो चले जाता है तो एक माइनस पॉइंट आपको आ जाता है, ठीक है। और जो नहीं जानते हो वो अगर आ जाता है तो चलो प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया तो भी आया और आ गया तो भी बन गया, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान में ज़्यादा रखना नहीं है, जो है आपके पास उसको भूलना नहीं, क्योंकि जो आप पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा में जो जो आप पढ़ के आए हो उसको छोड़ना नहीं है दिया, ठीक है। तो उसी के माइंड सेट से आपको चलना है। इलेक्ट्रिकल मशीन वन में जो स्कोरिंग चैप्टर है, स्टोरी यूनिट है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो होता है देखो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक सर्किट। जो कि इसमें आपको सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए छोटा छोटा टर्म दे देंगे, जैसे एमएमएफ हो गया तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, ठीक है। इसके बाद इसके इम्पोर्टेंट है मॉड्यूल वन। क्यों इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि दो लॉ है, एक है एम्पियर लॉ और एक है बायोट सर्वट लॉ। ये इम्पोर्टेंट है दोनों, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपको पूछ दिए जाएंगे, पूरे एक्सप्लेन के साथ किया जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बोलेगा करने के लिए तो आपको करना पड़ेगा। ये दोनों लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड टॉर्क। अगर आप इसको कंप्लीट करते हो तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी आपको काम आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों ने देख लेना। और इसका मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है BH कर्व ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है, जिसमें फ्लक्स लीकेज होता है, करंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि लमसम सभी सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ा हुआ है, ठीक है। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर जो भी आप लोगों ने डिप्लोमा में पढ़ा है डियर, वो सारे चीज़ आप जान जाना। ट्रांसफार्मर टाइप क्या होता है, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कोर टाइप, सेल टाइप्स होता है, उस सब का वर्किंग क्या है, वो सारी चीज़ आपको लिखना रहता है। तो सिंपल रामायण महाभारत जो आप पढ़े हो वो से लिख देना, सिंपल रहता है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछते हैं। तो मॉडल वन से लेकर थर्ड तक, और यहाँ डीसी मशीन भी बहुत ही ईजी चैप्टर है। तो आप तो लमसम सभी यूनिट से पढ़े हो क्वेश्चन, तो सभी यूनिट आपको देखना कंपलसरी है। और इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आप कर सकते हो। मेरा भी लमसम लमसम इसमें 50 नंबर आया था 70 में दिया, ठीक है, मात्र 13 दिनों में, ठीक है। आप समझ सकते हो, ठीक है। डीसी मशीन से तो मैं क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा था, बस सिंपल जा करके एग्जाम दिया था, ठीक है। एक बार बस प्रीवियस ईयर उठाया डिप्लोमा का, जितने भी पढ़ा था वो जा करके पढ़ के एग्जाम दे दिया था, ठीक है। तो डीसी मशीन भी आप देख लेना, उसमें भी सिंपल जो रहता है कंस्ट्रक्शन वस्ट्रक्शन रहता है उसका, ठीक है, वही रहता है। इसके बाद आप मॉड्यूल यानी कि यूनिट 5 में देखो क्या पढ़ना है। तो यूनिट 5 में जो है उसको आप हो सकता है तो आप इसको छाड़ देना, डीसी मशीन मोटरेटिंग एंड जनरेशन है। तो इसको आप आर्मेचर इक्वेशन एक सिंपल सा है, इसको आप होगा तो हटा देना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप 4 मॉड्यूल तक, 4 यूनिट तक जो है इसमें कम से कम इलेक्ट्रिकल मशीन में जो है डियर इसको आपको देखना ही देखना है हर हालों में, ठीक है, अच्छे परसेंटेज के लिए डियर, ठीक है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के। ये थोड़ा सा नया है आपके लिए, क्योंकि इस पर आपको थोड़ा सा टाइम देना है, ठीक है। 13 दिन में आपको अगर कम से कम अगर 1 महीना देखना है तो 1 महीना में 15 दिन इस पर आपको डेली टाइम देना होगा, 2-2 घंटा कम से कम, ठीक है। तो आप बढ़िया कर सकते हो इसमें, ठीक है। इसमें आता क्या है देखो, रिव्यू में वेक्टर कैलकुलस, इसमें थोड़ा कैलकुलस ज़्यादा रहता है, माथा ज़्यादा खपता है, ठीक है। वेक्टर उक्टर अगर जिसको आता है उसके लिए बहुत ईजी सब्जेक्ट हो। तो देखो यहाँ पे रिव्यू ऑफ वेक्टर कैलकुलस जो है, इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछते हैं। इसके बाद स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इस पर आपको ध्यान देना है। यानी कि देखो ये नए हैं, नए सब्जेक्ट इसमें जोड़ा गया है डियर, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि इसमें जितने भी टॉपिक है उस सभी से जो जो इंपॉर्टेंट आपको लॉ अगर लगे, लैपलेस पॉइजन इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, पॉइजन इक्वेशन, ठीक है, लैपलेस का, ठीक है, लैपलेस इक्वेशन है इसमें। पॉइजन इक्वेशन आपको ये मतलब मॉडल थर्ड जो है दिख रहा है वो उसको हर हाल में करना आप, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारे कुछ अभी भी हमको ध्यान है कि ये सब क्वेश्चन आया था, मैंने बनाया था। ओम्स लॉ इज पॉइंट फॉर्म क्या क्या होता है, ठीक है, ये सारे चीज़ों आपको देखना ही देखना है हर हालों में, ठीक है। स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड से भी बायोट सर्वट लॉ जो है, एम्पियर लॉ होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये तीनों मतलब नहीं बोला, यूनिट 1 थर्ड है और यूनिट 4 है, हर हाल में आपको देख कर जाना है। इससे कम से कम आप पासिंग मार्क या स्कोरिंग जरूर कर सकते हो, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आप अटैम्प्ट कर सकते हो, अगर ये 2 क्वेश्चन 2 यूनिट अगर आप कंप्लीट कर लेते हो डियर, ठीक है। तो इसके बाद मैग्नेटिक फोर्स, मटेरियल एंड इंडक्टेंस के बारे में ही पढ़ना रहता है, ठीक है। इसके बाद हेडिंग एंड मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में ये 7 यूनिट आप देख लेना, ठीक है। 7, थर्ड और फोर्थ आपको देखना है, ठीक है, थर्ड, फोर्थ और 7
कम से कम 3 यूनिट आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, आपको देखकर जाना ही है आपको डियर, ठीक है, अच्छे स्कोरिंग के लिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है डियर, क्योंकि आप लोग डिप्लोमा होल्डर में जो अगर होंगे तो ये पढ़ कर आए होंगे, ठीक है, और आप लोग इसमें अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो, और यही सब स्कोरिंग है। इसीलिए मैं बताया कि लोग जो कि आप लोगों ने देखा होगा तो अधिकांश लमसम 5 सब्जेक्ट जो है उसमें 4 सब्जेक्ट तो आप लोगों को पढ़ा ही हुआ है, ठीक है। अभी मैं जस्ट बताऊंगा उस पर कैसे क्या करना है, पहले देख लेते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मॉड्यूल 1 में देखो आपको वेक्टर, टैंजेंट, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है, इक्विवेलेंट और प्रिंसिपल एक्सिस जो भी है, ठीक है, वो सारी चीज़ों के बारे में जानना है। इसके बाद मॉड्यूल 4 में है डायमेंशनल रोटेशन, 3 डायमेंशनल होता है, उसमें कैसे होता है, उसमें 3 डायमेंशन में जो वेक्टर टेंसर जो बनता है वो सारी चीज़ बनाना रहता है, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं 4th मॉड्यूल में क्या होता है, 3rd में क्या होता है। देखो आपको हर हाल में वो दोनों तो अगर समझ में नहीं आया होगा तो कम से कम ये 3rd वाला आपको हर हाल में ध्यान रखना है, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, जो कि आप लोगों ने पढ़ा भी है और हम लोग भी डिप्लोमा में पढ़े हुए थे, ठीक है, तो आप लोग भी पढ़कर ही आए होंगे। रिजिड बॉडी सब कैसे, फ्री बॉडी डायग्राम सब होता है यहाँ पे, काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, काइनामेटिक्स और काइनेटिक्स दोनों में क्या होता है वो सारी चीज़ आपको लोगों को ये दोनों कम से कम जानना ही है। न्यूटन्स इलियट्स लॉ ऑफ रिजिड बॉडी मोशन क्या होता है, ठीक है, सिलेंडर स्फीयर, सिमेट्रिकल फोर्स मोमेंट, ये सब सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है डियर, ठीक है। तो कम से कम 3rd और 4th ये 2 यूनिट आपको हर हाल में मैकेनिक्स का ध्यान होना चाहिए। और 5 में बहुत इंटरेस्टेड है फ्री बॉडी डायग्राम, जो कि कोई भी डायग्राम का आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, ठीक है, बॉडी का, तो वो फ्री बॉडी डायग्राम होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है, कम से कम ये 3 यूनिट आपको देखना ही है, हर हालों में देखना है डियर, ठीक है। इसके बाद 6 में जानते हैं जनरल मोशन में आते हैं, ठीक है। जनरल मोशन में 3 डायमेंशन, ये अगर आप ना भी ध्यान करोगे इसको आप बाइकआउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 7th में, ठीक है। 7th में होता है, देखो यहाँ पे 7th में होता है, 7th में क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट में ट्रांसफर, लोडिंग और बीम होते हैं। बीम कितने टाइप का होता है ये सब देख लेना, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट होता है, बीम से लमसम कैंटिलीवर बीम, ओवर हैंगिंग बीम, ये सब कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवर हैंगिंग, यानी बीम का टाइप उप इसमें देख लेना। ये पढ़े हुआ ही क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, और इसमें सिर्फ एक बार आप मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा दोगे इस यूनिट पे तो यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा डियर, ठीक है, और अच्छे खासे नंबर आप इसमें गेन कर सकते हो, ठीक है। तो यही था, 7 नंबर आप देखना है, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, और 3rd देखना है यहाँ पे, ठीक है, 3rd देखना है, 4th देखना है और 5th देखना है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रोइड उंट्रोइड तो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, निकालने का जो रहता है दिया हुआ रहता है, ठीक है, वो सारी चीज़ आप देख लेना, ठीक है। तो देखा जैसे कि मैंने आपको बोला कि परसेंटेज हाई आप कैसे कर सकते हो, इसीलिए मैं बोला कि 3rd सेमेस्टर जो होता है वो परसेंटेज स्कोरिंग होता है, देखो, ठीक है, इसमें जितना ज़्यादा हो सके आप हाई कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने देखा अगर डिप्लोमा होल्डर जो होंगे, ठीक है, जो डिप्लोमा होल्डर होंगे उसमें उसको पता होगा कि वो अधिकांशतः 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जिसमें से आपने 4 सब्जेक्ट को पढ़ा है डियर, ठीक है। 4 सब्जेक्ट को मिनिमम कम से कम आप नहीं खेलते कूदते ही पढ़े होंगे पॉलिटेक्निक में, तो कम से कम 70% ऐसे ही पढ़े, 30% उसमें से मान लेता मैं नहीं पढ़ा होगा आप, ठीक है। और एक हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसमें से आप कुछ नहीं पढ़े, तो उसमें मैं बता दिया 2 से 3 यूनिट आपको ध्यान रखना है, उसमें अच्छे खासे आप स्कोर कर जाओगे, पास मार्क भी कर गए तो ये कोई बात नहीं, लेकिन 4th यूनिट, 4th जो सब्जेक्ट है, 4th सब्जेक्ट है, उसमें तो आपको कम से कम इतना हाई कर देना है, इतना हाई कर देना है कि आने वाला 2 सेमेस्टर में अगर कम भी परसेंटेज आए तो कोई फर्क ना पड़ने वाला है, एवरेज पड़ जाएगा डियर, ठीक है। तो ये होता है, ये ऐसे मोमेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि देखो बीटेक में मैंने पहले ही बताया जो है आपका क्या होता है कि रिपीट नहीं करता है देखो, ठीक है, रिपीट जो है रिपीटिशन नहीं होता है इसमें, क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, ठीक है। पॉलिटेक्निक में क्या था, 50% कम से कम क्वेश्चन आपको जो है रिपीट कर जाता था, ठीक है, ठीक है, लेकिन इसमें रिपीट नहीं होता है, ठीक है। तो इस लेकर के मैं आपको ये बताना जरूरी था कि कौन से टॉपिक से आपके लिए जो है स्कोरिंग हो सकता है, स्कोरिंग है बीटेक में, ठीक है। उससे पॉइंट व्यू से अगर आप तैयारी करते हो जो मैंने अभी बताया, अगर उतना टॉपिक आप देखते हो तो कम से कम 80% प्लस तो आपका जो है स्कोर हो ही जाएगा डियर, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, दावा है, अगर उतना चीज़ें आप अगर आप देख कर जाते हो तो, ठीक है। क्योंकि हम लोग सिंपल पॉलिटेक्निक में सिर्फ जाकर के मात्र बताया जैसे कि 13 दिन हम लोगों को बचा हुआ था, मैंने एग्जाम दिया तो अच्छे खासे परसेंटेज आ गए थे हम लोगों का, ठीक है। तो आपके पास तो अभी भी टाइम है, आप लोग अच्छे कर सकते हो, आपके पीछे गाइडलाइंस भी है, मैं भी हूँ। और किस तरह की कोई परेशानी होती, कोई भी टॉपिक से परेशानी होती तो वो टॉपिक आप लोग कमेंट करो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर दूंगा डियर, ठीक है, जिससे आपको हेल्प हो सके, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरह के न्यू इन्फॉर्मेशन और वीडियो जानने के लिए।